पेट्रोल डीजल की कीमत एक बार फिर सस्ता हो गया है। पेट्रोल 2 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर सस्ता कर दिया गया है। वहीं डीजल की कीमत में भी 3 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर की कमी आई है। आधी रात से सस्ती दरें लागू हो गई हैं। तेल कंपनियों ने ये फैसला किया है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 64 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर हो गया है। बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर भी 23 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर सस्ता करने का फैसला तेल कंपनियों ने किया है। नई दर के तहत गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर अब 585 रुपए में मिलेंगे। पहले यह दर 608 रुपए 50 पैसे था। एक तरफ पेट्रोल डीजल पर राहत मिली है, वहीं प्याज अब महंगाई के आंसू रुला रहा है। दिल्ली में प्याज के दाम पिछले एक हफ्ते में दोगुने हो गए हैं। आजादपुर मंडी में प्याज 40 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। इस वजह से खुदरा बाजार में प्याज 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है। आज से दिल्ली में लग्जरी टैक्स लागू हो गया है। मतलब ये कि राजधानी में स्पा, जिम जाना, महंगे होटल में रुकना अब और महंगा हो गया है। पहले की तुलना में अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी। दिल्ली में पहले लग्जरी टैक्स 10% था, जो अब बढ़कर 15% हो गया है। दिल्ली सरकार ने कल इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी। श्रीनगर में शुक्रवार को फिर पाकिस्तान और आईएसआईएस का झंडा लहराया गया। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। वो याकूब मेमन की फांसी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। जुमे की नमाज के बाद लगातार 5 हफ्ते से श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आईएसआईएस की बढ़ती चुनौती को देखते हुए गृह मंत्रालय सतर्क हो गया है। किसी भी खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी की जा रही है। इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने आज दोपहर करीब 12 राज्यों के पुलिस प्रमुखों की बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में आईएसआईएस की चुनौती से निपटने, साइबर टेरर और दूसरे अहम मुद्दों पर बात होगी। हुर्रियत नेता मीर वाइज उमर फारूक ने कल याकूब मेमन की फांसी की मुखालफत की। उन्होंने इसे सियासी साजिश करार दिया। याकूब की फांसी के खिलाफ अलगाववादी महिला विंग दुख्तरन मिलत की आसिया अंद्राबी भी सड़कों पर उतर आई। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष फारूक घोसी ने याकूब मेमन की पत्नी राहीन मेमन को पार्टी की ओर से संसद सदस्य बनाने की मांग की है। इसके लिए घोसी ने पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को चिट्ठी लिखी है। हालांकि राज्य इकाई ने इसे साजिश करार दिया है और कहा है कि इसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई धमाके के गुनहगार याकूब मेमन की फांसी को लेकर एक मामला हाजीपुर में दायर किया गया है। इसमें एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और शशि थरूर पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की सुनवाई 20 अगस्त को होगी। एक बार फिर पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम हो गई है। शुक्रवार को सांबा सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने 4 आतंकवादियों को चुनौती दी, जिसके बाद वो दोबारा पाकिस्तान की ओर भाग गए। सुरक्षा बलों के मुताबिक करीब 30 से 40 आतंकवादी सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में थे। कूच बिहार के मशालडांगा एन्क्लेव में 68 साल बाद लहराया तिरंगा झंडा और इसके साथ ही यहाँ के करीब 4000 लोग औपचारिक रूप से भारत के नागरिक बन गए। इस मौके पर एन्क्लेव के निवासियों ने पटाखे छोड़े, जश्न मनाया। लोगों ने खुशी जताई कि अब जाकर हमें आजादी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे पर इसके लिए समझौता हुआ था। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस की बेरहमी सामने आई। यहाँ पर एक नाबालिग को खंबे से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की गई। इस बेरहमी का वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। एक लैपटॉप चोरी के आरोप में पुलिस वालों ने इस नाबालिग की जमकर पिटाई की। उसे 3 दिन तक थाने में रखा और तो और फर्जी तरीके से उसके पास हथियार दिखाकर चालान किया। इस मामले में दारोगा, इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। महाराष्ट्र की भीड़ में पुलिस की बेरहमी सामने आई है। वहाँ एक किसान पर 2 पुलिस वालों ने जमकर डंडे बरसाए, उन्हें गालियां दी। पिटाई से किसान बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बावजूद पुलिस वाले डंडे बरसाते रहे। दरअसल पीड़ित किसान फसल बीमा की रकम जमा करने के लिए पहुंचा। वहां वो लाइन में लगे बिना सीधे काउंटर पर पहुंच गया। इसके बाद तो पुलिस वालों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में एक मनचले को लड़की के परिजनों ने जमकर सबक सिखाया। आरोप है कि ये शादीशुदा महिला को लंबे समय से परेशान कर रहा था। अक्सर अश्लील मैसेज भेजता रहता और मिलने के लिए दबाव डालता था। तंग आकर पीड़ित ने अपने घर वालों को सारी बात बताई। तब प्लानिंग कर उसे लोगों ने धर दबोचा और जमकर पिटाई की। बाद में उसे पुलिस के हवाले भी किया गया। नालंदा में कोचिंग पढ़ने जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ करना एक युवक को महंगा पड़ गया। छात्रा ने खुद हिम्मत दिखाकर उसे धर दबोचा। फंसता देख आरोपी ने हाथापाई शुरू कर दी, लेकिन कुछ ही देर में लड़की के घरवाले मौके पर पहुंच गए। फिर तो बीच सड़क पर ही आरोपी की धुनाई शुरू हो गई। सड़क पर पिटाई करते हुए घरवाले उसे थाने लेकर पहुंचे। तब वहां लड़की ने भी उसे खूब सबक सिखाया। दिल्ली के गोकुलपुरी में बेलगाम कार ने 3 बच्चों को कुचल दिया, जिसमें से एक की मौत हो गई।
पीड़ित परिवार के मुताबिक तीनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, तभी बेकाबू कार ने उन्हें रौंद दिया। जख्मी बच्चों को गुरु तेग बहादुर अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन सलमान नाम के 9 साल के बच्चे को बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने केस दर्ज कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और कार भी जब्त कर ली है। लगातार हंगामे को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गतिरोध दूर करने के लिए सोमवार को ये बैठक होगी। देश की 20 बड़ी शख्सियतों पर केंद्र सरकार डाक टिकट जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार मंत्रालय ने यह फैसला लिया है, जिसके तहत 5 और 10 रुपए के पोस्टर स्टैंप पर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें भी स्टैंप पर दिखेंगी। डाक टिकट संग्रह एडवाइजरी कमेटी इस पर जल्द फैसला करेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है, तब से सरकारी संस्थानों में आरएसएस के लोगों की नियुक्ति की जा रही है। कल वो एफटीआईआई में गजेंद्र सिंह की नियुक्ति का विरोध कर रहे छात्रों के बीच पहुंचे। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए पूछा कि कहां हैं अच्छे दिन। पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी ने औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासत तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के खिलाफ कल बीजेपी ने मोर्चा खोला। पार्टी नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया कि पिछले 2.5 साल से बिहार में विकास की रफ्तार थम गई है, कोई नई योजना लॉन्च नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि नीतीश को इस बार जनता सबक सिखाएगी। इस मौके पर बीजेपी ने नीतीश से 19 सवालों के जवाब भी मांगे। बिहार में जेडीयू के बागी विधायक अजित कुमार, सुरेश चंचल, राजू कुमार सिंह और पूनम देवी को पटना हाईकोर्ट ने राहत दी है। अदालत ने सभी की विधायकी मंजूर कर ली है। कोर्ट के अनुसार चारों विधायक बिहार विधानसभा में कल से बैठ सकते हैं, लेकिन उनको वेतन और वोटिंग करने का अधिकार नहीं होगा। व्यापम घोटाले से परेशान मध्य प्रदेश सरकार एक किताब के जरिए अपनी सफाई लोगों तक पहुंचाएगी। व्यापम भ्रम और वास्तविकता नाम से एक किताब तैयार की गई है। खबरों के मुताबिक बीजेपी के संगठन मंत्री ने कर्मचारी संगठनों को बुलाकर उन्हें किताब सौंपी और कहा कि सभी 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाए। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए केजरीवाल सरकार आज से रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। इसमें बड़ी संख्या में प्राइवेट कंपनियां शामिल होंगी। आज से आयोजित होने वाले रोजगार मेले में करीब 1500 नौकरियां दी जाएंगी। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मची है। उनमें गुजरात का नाम सबसे ऊपर है, जहां अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले बनासकांठा में 14 लोगों की मौत की खबर है। 1100 से ज्यादा लोगों को बनासकांठा, कच्छ और पाटन जिलों में सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। इस मुहिम में एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीमें बखूबी अपने मिशन को अंजाम दे रही हैं। ये तस्वीरें हैं बाड़मेर की लूणी नदी की। इसका पानी खतरे के निशान के ऊपर जा चुका है। 7 साल में ये पहला मौका है जब जलस्तर में इतना इजाफा हुआ है। बिगड़ते हालात के बीच नदी के आसपास के इलाकों को खाली करवाया गया। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की एक टीम भी तैनात की गई है। लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। बारिश का असर जानवरों पर भी पड़ा है। सिरोही में चीते के एक बच्चे की मौत हो गई। जानकारी मिलने पर वन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर इसकी पड़ताल की। पश्चिम बंगाल में भी आसमान से आफत बरस रही है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बड़ी तबाही सामने आई है। फसलें तबाह हुई हैं। कई रिहायशी इलाकों में संकट गहरा गया है। लोगों को मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा है। झारग्राम में अचानक आई बाढ़ से आफत टूटी तो मूसलाधार बारिश की वजह से आसनसोल में बड़े पैमाने पर फसलें बर्बाद हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल बताया कि मूसलाधार बारिश और बाढ़ जैसे हालात से अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में अगले 36 घंटे मुश्किल भरे हैं। कल मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की कि अगले 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 72 घंटों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में बारिश 20% कम दर्ज की जा रही है, जबकि कई इलाकों में यह सामान्य से कहीं ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। कमजोर मानसून का पूर्वानुमान जारी कर मौसम विभाग ने पूरे देश को चिंतित कर दिया था, लेकिन इस बार जून महीने से ही मानसून की झमाझम बारिश ने पूरे देश में किसानों की उम्मीदें हरी कर दी है। मानसून की बारिश सामान्य के मुकाबले महज 5% कम रही है। यानी अब तक हुई बारिश को देखें तो कहा जा सकता है कि देश में मानसून की बारिश सामान्य रही है।
पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार से एटीएस और एसटीएफ ने मिलकर अच्छू गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग ने दिल्ली और यूपी में लूटपाट के 50 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया है। दिल्ली के सोनिया विहार में अगवा हुए 4 साल के मासूम को पुलिस ने रिहा करा लिया। 29 जुलाई को उसका अपहरण हुआ था। आरोपियों ने घर वालों से 10 लाख की फिरौती मांगी थी। जांच में खुलासा हुआ है कि पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने ही किडनैपिंग की साजिश रची। एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब जांच में जुटी है कि वारदात में गिरफ्तार आरोपी के अलावा कौन कौन शामिल है। यूपी के कन्नौज में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। घर वालों का आरोप है कि इस संबंध में पहले भी पुलिस से दबंगों के हमले की शिकायत की गई थी। जालंधर पुलिस ने किडनी रैकेट से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग गरीब और लाचार लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और उनकी किडनी लेकर बेच देते थे। पटना में एक बुजुर्ग की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ। भीड़ और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। घटना शास्त्री नगर के राजा बाजार की है, जहां एक बुजुर्ग की हत्या कर शव को उसी इलाके में फेंक दिया गया था। नाराज परिजनों ने शव के साथ कई घंटे तक हंगामा किया और कातिल की गिरफ्तारी की मांग की। ठाणे के भिवंडी में 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ जबरन निकाह और बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोप एक ढोंगी बाबा और उसके साथियों पर है। पीड़ित के मामा की शिकायत पर पुलिस ने उसके पिता और ढोंगी बाबा समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुल 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में ईडीएमसी के कर्मचारी की संदिग्ध मौत हो गई। इससे नाराज परिजनों ने दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय पर शव के साथ प्रदर्शन किया और नौकरी की मांग की। आज से सावन शुरू हो गया है। इस मौके पर शिव मंदिरों में भीड़ लगी है। शिव भक्त सुबह से ही बम बम भोले का जयकारा लगा रहे हैं। इसके साथ ही कांवड़िया भोले के द्वार पहुंचने लगे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में इसे लेकर खासा उत्साह है। बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए लंबी कतार लगी हुई है। प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आरएएफ की एक कंपनी, पीएसी की 6 कंपनियां, 5 एडिशनल एसपी, 11 सीओ, कमांडो समेत बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। कांवड़िया मार्ग पर मोबाइल वैन की भी व्यवस्था की गई है। कांवड़ मेला का रंग हरिद्वार में भी दिखने लगा है। इस मौके पर पवित्र गंगा जल लेकर जाने वाले शिव भक्त कांवड़ियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार मेले में 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, लिहाजा किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद है। सुरक्षा में 2500 पुलिस कर्मचारियों के अलावा 10 कंपनी पीएसी और सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में कांवड़ियों का सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल भरकर नंगे पांव बाबा धाम पहुंचने का सिलसिला कल से ही शुरू हो गया। पूरा बाबा धाम शिव भक्तों से पटा पड़ा है। आज से शिरडी साईं मंदिर में बाबा के शिजारती और कक्कड़ आरती के समय में बदलाव हो रहा है। शिजारती की शुरुआत रात 11:30 बजे से होगी। वहीं कल से कक्कड़ आरती होगी सुबह 3:30 बजे से। साईं बाबा ट्रस्ट ने इसका फैसला किया है। तालिबान ने मुल्ला उमर की मौत के बाद अपने नए मुखिया की तस्वीर जारी की है। ये तस्वीर है मुल्ला अख्तर मोहम्मद मंसूर की। मंसूर को इसी हफ्ते तालिबान ने अपना नेता चुना था। माना जाता है कि पश्चिम पाकिस्तान के क्वेटा में आतंकी संगठन ने अपने नए नेता को चुना। ब्रिटेन के हैम्पशायर में एक प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। एयरपोर्ट पर उतरने के दौरान यह हादसा हुआ। बताया जाता है कि ये निजी विमान लादेन के पिता के नाम पर था। दिल्ली में फैशन वीक का दूसरा दिन सितारों से सजा हुआ नजर आया। मोनिशा जयसिंह के शो में कई सितारे रैंप पर अपना जलवा बिखेरते नजर आए। उनके कलेक्शन का नाम था द सेलिंग ब्राइड। शो की शुरुआत की आने वाली फिल्म जानिसार की अदाकारा और फेमस डिजाइनर प्रानिया कुरैशी ने। दिल्ली के खान मार्केट में जाने माने फैशन डिजाइनर हिम्मत सिंह ने फैशन स्टूडियो की शुरुआत की। इसमें मशहूर गायक मीका सिंह भी मौजूद रहे। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में अपनी एक्टिंग से तारीफ बटोरने वाली मुन्नी यानी हर्षाली की चाहत है कि वो भविष्य में सुपरस्टार बने। आज तक से खास बातचीत में हर्षाली ने अपनी चाहत बताई। साथ ही उन्होंने ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें भी की।